साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, कर्म एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनकर मनुष्य अक्सर डरता है, लेकिन जब उसे किसी चीज में अपना फायदा नजर आता है तो वो कर्म के बारे में भूल जाता है और अंधाधुंध अपने फायदे के लिए बुरे कर्म करता है। लेकिन जब उसके सामने अपने इन कर्मों का नतीजा आता है तो वो इसके लिए ईश्वर को दोष देने लगता है और कहता है कि हे ईश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन ईश्वर को दोष देते समय वो अपने बुरे कर्मों को भूल जाता है। साध संगत जी, आज की कहानी क्या कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, इसी बारे में है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका हिसाब हमें इसी जन्म में देना पड़ेगा या फिर अगले जन्म में, अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। उत्तराखंड के छोटे से कस्बे अल्मोड़ा में रामदीन नाम का आदमी अपनी बेटी रानी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामदीन बहुत ही गरीब था। वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए जंगल से थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आता और फिर उसको बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते उससे बाप बेटी दोनों का गुजारा चल रहा था। एक दिन रामदीन जंगल से लकड़ियां काटने के लिए गया। वापस आते आते वो बहुत थक गया था। आते ही उसने अपनी बेटी रानी को बुलाया और कहा कि बेटी, आज बहुत थक गया हूँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ ताकि मैं कुछ आराम कर लूँ। रानी ने अपने पिता की बात सुनकर मायूस स्वर में कहा, पिताजी, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत राशन कल बचा था वो आज सुबह ही खत्म हो गया था। मैंने आपको काम पर जाने से पहले बताया तो था। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये बोलकर थका हारा रामदीन फिर से बाहर निकल गया ताकि कुछ अपने और अपनी बेटी के लिए खाने का इंतजाम कर सके। रामदीन जाते हुए सोच रहा था कि अगर मुझे आज कोई काम ना मिला तो हम बाप बेटी दोनों को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। रामदीन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, नहीं तो हम बाप बेटी दोनों भूखे मर जाएंगे। अभी रामदीन प्रार्थना कर ही रहा था कि एक साधु उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रामदीन ने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु ने रामदीन की तरफ देखा और बोला, बेटा, क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो। रामदीन ने मायूस होकर कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम बाप बेटी को कई बार भूखा रहना पड़ता है। साधु को रामदीन के ऊपर तरस आ गया और उसने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। ये बोलकर साधु जाने लगा। तभी पता नहीं क्या सोचकर साधु रुक गया और रामदीन से बोला, बेटा, जिंदगी में ये धूप छाव तो चलते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी तुम्हारा अच्छा समय आए तो लोगों की मदद जरूर करना, क्योंकि जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके अनुसार ही उसको उसका फल मिलता है, इसलिए मेरी इस बात को भूलना नहीं। रामदीन ने साधु की बात सुनकर कहा, बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। उसके बाद साधु वहां से चला गया। उसके बाद रामदीन काम की तलाश में आगे चल पड़ा। चलते चलते रामदीन घने जंगल में पहुंच गया।
वो अभी थोड़ा आगे गया था कि उसको एक सोने का सिक्का मिला। रामदीन ने सिक्के को उठाया और आसपास देखने लगा और फिर आवाज लगाकर पूछने लगा कि भाई, ये सोने का सिक्का किसका है? रामदीन की आवाज सुनकर कोई नहीं आया। उसके बाद रामदीन ने सिक्के को अपनी जेब में डाला और आगे बढ़ गया। रामदीन ने सोचा कि शायद कोई आगे मिल जाए जिसका ये सोने का सिक्का है, लेकिन रामदीन जैसे ही थोड़ा सा और आगे गया, उसे एक और सोने का सिक्का मिला। इस तरह रामदीन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे और सोने के सिक्के मिलते गए। रामदीन सोचने लगा कि ना तो ये रास्ता खत्म हो रहा है और ना ही सोने के सिक्के। लगता है साधु बाबा के आशीर्वाद के कारण मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं इन सिक्कों से कोई व्यापार शुरू करूंगा और बहुत सारा धन कमाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। रामदीन सोने के सिक्के लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर रामदीन ने अपनी बेटी को सारी बात बताई। रानी भी अपने पिता की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, इसका मतलब पिताजी, अब हम अमीर हो गए हैं। रामदीन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर उसके बाद दोनों बाप बेटी ने खाना खाया और अपने सुनहरे भविष्य के ख्यालों में खो गए। फिर रामदीन ने एक व्यापार शुरू कर लिया जिसमें उसे बहुत फायदा होने लगा। कुछ ही दिनों में रामदीन का टूटा फूटा मकान एक आलीशान घर में बदल गया। रामदीन के घर में सैकड़ों नौकर चाकर काम करने लगे। अब व्यापार के साथ साथ रामदीन गांव के लोगों को ब्याज पर पैसे देने लगा और बदले में उनसे बहुत सारा ब्याज लेने लगा। रामदीन साधु बाबा की बात बिल्कुल भूल गया था कि वो हमेशा गरीबों का भला करेगा। रामदीन को इतना घमंड हो गया था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझता था। जो भी पैसे समय पर नहीं चुकाता, वो उससे सूद के साथ साथ जुर्माना भी लेता था। एक दिन गांव का रामू उसके पास पहुंचा और उसे पैसे वापस करने लगा। तब रामदीन ने कहा कि तुम 2 घंटे लेट हो गए हो, इसलिए तुम्हें दुगना ब्याज देना पड़ेगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने आज ही के दिन तो पैसे लिए थे और समय पर ही वापस कर रहा हूँ, फिर आप दुगना ब्याज क्यों मांग रहे हो? रामदीन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, बस जल्दी से मेरे पैसे ब्याज समेत वापस करो, वरना मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। रामू ने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन वो नहीं माना। फिर आखिरकार रामू ने उसे दुगना ब्याज देकर अपना पीछा छुड़ाया। तभी वहाँ पर भोला नाम का एक किसान आया और रामदीन से बोला, मालिक, मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे वो मैं अभी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि कल रात तेज आंधी और तूफान आने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो मैंने बीज खरीदने और फसल उगाने में खत्म कर दी, इसलिए आप मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जितने दिन तुम ज्यादा लोगे उतने दिनों का ब्याज अलग से देना पड़ेगा। इस बात को सोच लो। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप तो जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ, मैं भला इतना ब्याज आपको कहाँ से दूंगा, मुझ पर रहम कीजिए। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जब तुम्हारा बुरा वक्त था तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अब और नहीं कर सकता, इसलिए या तो मेरे पैसे अभी दे दो, नहीं तो जितना ज्यादा दिन लगेंगे उतना ही ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। भोला ने रामदीन को बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। फिर भोला चुपचाप आंखों में आंसू दिए वहाँ से चला गया। उधर रामदीन सोच रहा था कि
अगर ऐसे ही मैं लोगों से ब्याज लेता रहा तो कुछ ही दिनों में गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये बोलकर रामदीन जोर जोर से हंसने लगा। रानी उसके हंसने की आवाज सुनकर बाहर आई और बोली, पिताजी आप ये अच्छा नहीं कर रहे। आप गरीब लोगों से दुगना ब्याज क्यों ले रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आपने साधु बाबा से वादा किया था कि हमेशा गरीबों की मदद करेंगे? और किसी समय हम भी तो बहुत गरीब थे, और आप ये भी जानते हैं कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल होता है। इसलिए खुद ही सोचो कि वो आपको कहां से इतना ब्याज देगा। रामदीन ने रानी की बात सुनकर कहा, तुम अभी छोटी हो, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तुम मेरे काम धंधे के बीच में मत पड़ो। मैं अपना काम धंधा अच्छी तरह से जानता हूँ कि कैसे करना है, और बार बार आकर ये मत बोला करो कि हम कभी गरीब थे। हम अमीर थे और हमेशा अमीर ही रहेंगे। रानी को अपने पिता का ये व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो चुपचाप अंदर चली गई। उसके जाने के बाद रामदीन ने सोचा कि मैं कल सुबह ही भोला के घर जाऊंगा और अपने सारे पैसे सूद समेत वापस लेकर आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रामदीन भोला के घर पहुंचा। तभी उसे भोला के घर के अंदर से रोने पीटने की आवाज सुनाई थी। अंदर कोई औरत रो रही थी और कह रही थी कि ये क्या अनर्थ हो गया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? रामदीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। उसने एक आदमी को आवाज लगाई और पूछा कि अंदर रो क्यों रहे हैं? रामदीन की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, ये भोला की पत्नी की रोने की आवाज है। कल रात को भोला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कहा, भोला ने आत्महत्या क्यों कर ली? ऐसी क्या बात थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? तब उस आदमी ने कहा, सेठ जी उसका सब कुछ खत्म हो चुका था और उसके सर पर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। फिर उस आदमी ने कहा, मालिक आपने कल उसकी मदद की होती और उसे पैसे चुकाने का कुछ समय और दे दिया होता तो शायद आज वो जिंदा जाता। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कहा, तू ये क्या बकवास कर रहा है? भोला की मौत का कारण मुझे मत बना। भोला ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब उस आदमी ने रामदीन की ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि कितना पत्थर दिल है ये आदमी। रामदीन अपने घर वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा कि क्या हुआ पिताजी? आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप तो भोला के घर पैसों का तकाजा करने गए थे, क्या आपको पैसे मिल गए? रामदीन ने रानी की बात सुनकर कहा, नहीं बेटी, मुझे पैसे नहीं मिले क्योंकि कल रात को भोला ने आत्महत्या कर ली। वो तो इस दुनिया से गया ही, साथ में मेरे पैसे भी ले गया। अब मैं अपने पैसे किससे मांगू? रानी ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी वो तो आपसे पैसों के लिए मोहलत मांगने आया था। अगर आप उसे पैसे चुकाने का कुछ समय और दे देते तो शायद वो आज जिंदा होता। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तुम क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? अपनी मौत का जिम्मेदार भोला खुद है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अब तुम फालतू बातें मत करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। रानी ने खाना लाकर रामदीन के आगे रख दिया। इस तरह से कई महीने गुजर गए। दिनों दिन रामदीन लालची और घमंडी होता जा रहा था। एक दिन रामदीन के गांव में भिखारी के भेष में वही साधु आया।
जिसने रामदीन को कहा था कि तू बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा और तेरे दिन बदल जाएंगे। वो साधु जाकर रामदीन के घर से भिक्षा मांगने लगा। रामदीन ने जब उसे देखा तो गुस्से से बोला, अरे भिखारी, क्यों सुबह सुबह दिन खराब करने के लिए आ गया? चल जल्दी दफा हो जाए यहाँ से। साधु ने रामदीन से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरी मदद करो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रामदीन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर रामदीन अंदर से काला रंग लेकर आता है और साधु के मुंह पर फेंक देता है। ये देखकर साधु उसे कहता है कि आज तुमने एक साधु का अपमान किया है, इसकी सजा तो ईश्वर तुम्हें जरूर देगा। तुझे अपनी जिस दौलत पर घमंड है ना, वो जल्दी सब राख हो जाएगी और फिर तू भिखारियों की तरह मारा मारा फिरेगा और भिखारी भी तू ऐसा होगा कि तुझे कोई खाने को कुछ नहीं देगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा। साधु ये बात बोलकर वहाँ से चला गया। रामदीन के ऊपर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप उसकी बात सुनकर हंसता हुआ अंदर चला गया। साध संगत जी, साधु की बात सच हुई और रात के समय रामदीन के घर में आग लग गई। रामदीन और उसकी बेटी की जान बड़ी मुश्किल से बची। इस आग में रामदीन का सब कुछ जलकर राख हो गया। अब रामदीन बिल्कुल भिखारी हो गया था। उसके पास ना तो घर बचा था और ना ही खाने के लिए कुछ। वो पहले की तरह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गया। रामदीन जिसके पास भी भीख मांगने जाता, वो उसको देखकर मुंह फेर कर चला जाता। कोई भी उसको भीख ना देता। रामदीन जिस दरवाजे पर जाता, उस घर के लोग अपना दरवाजा बंद कर देते और कुछ तो ऐसे लोग थे जो उसे मारने भी दौड़ते। रामदीन किसी तरह जंगल में छुपकर अपनी जान बचाता। जैसा साधु ने कहा था, वैसी ही हालत रामदीन की हो गई थी। एक दिन रामदीन भोला के घर भीख मांगने पहुंचा। भोला वही व्यक्ति था जिसने रामदीन के कारण आत्महत्या कर ली थी। भोला की पत्नी ने उसे देखा और कहा, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने जो कुछ बोया आज वही काट रहे हो। तुम्हारे कारण मेरे पति ने आत्महत्या की, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो किसी गरीब को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस भेज दूँ। तुम बाहर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर भोला की पत्नी अंदर चली गई और खाना लाकर उसने रामदीन को दे दिया। रामदीन कई दिनों से भूखा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर भोला की पत्नी ने कहा, ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया की थी और तुम्हें खूब धन दौलत दे दी थी, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की और अपने बुरे कर्मों का कारण सब कुछ गवा दिया। एक बात हमेशा याद रखना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सजा जरूर मिलती है, चाहे आज मिले या कल या परसों, लेकिन एक न एक दिन मिलेगी जरूर। क्योंकि कर्म कभी खाली नहीं जाता, कर्म अपना हिसाब लेने जरूर आता है। रामदीन ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वो शर्म के मारे अपना सर झुकाकर वहाँ से वापस अपने घर चल दिया। जब वो घर पहुँचा तो उसने बचा हुआ खाना रानी को दे दिया। रानी ने उसके हाथ से खाना लिया और बोली, पिताजी, इससे अच्छा तो हम पहले ही ठीक थे। हमारी किस्मत इतनी जल्दी बदल जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। एक ही पल में हम रंग से राजा हो गए और दूसरे ही पल में हम वापस भिखारी हो गए। रामदीन ने अपनी बेटी की बात सुनकर शर्म से सर झुका लिया और बोला, बेटी, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, इसमें सिर्फ मेरा ही दोष है। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत बदली, लेकिन मैंने अपने घमंड और बुरे कर्मों के कारण सब कुछ गवा दिया।
काश मैंने घमंड और अहंकार में पड़कर लोगों को नीचा ना दिखाया होता और उनकी मदद की होती तो शायद हमारी ऐसी हालत न होती। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अब रामदीन को समझ आ गया था कि कर्मों के कारण ही मनुष्य का भाग्य कैसे बदल जाता है। साथ संगत जी, मनुष्य का जीवन कर्मों पर निर्भर होता है। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर होता है कि वह किस तरह के कर्म करेगा। कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिख दिया जाता है, लेकिन दोस्तों, मनुष्य अपने भाग्य तक अपने कर्मों के द्वारा ही पहुंचता है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे अच्छा प्राप्त होता है, और अगर कर्म बुरे होते हैं तो बुरा प्राप्त होता है। साथ संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है। अगर हमें परमात्मा ने कुछ दिया है तो उसकी कदर करनी चाहिए, और जितना भी हो सके गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। साथ संगत जी, ईश्वर ने हमें बनाया ही एक दूसरे की मदद के लिए है। कोई जीव जंतु तो हमारी मदद करने के लिए आ नहीं सकता, इसलिए हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और जीवन में अच्छे कर्म कमाने चाहिए, ताकि हमें इस जन्म में भी और आने वाले समय में भी ईश्वर की खुशी हासिल हो सके। साथ संगत जी, आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।